कुप्रम मेटालिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 387, 388, 389 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। स्ट्रमोनियम ठीक कुप्रम की भांति ही उद्भेद न निकल सकने के कारण विकार हो जाना। इसमें शरीर गर्म रहता है और रोगी इधर-उधर करवट बदलता हुआ छटपटाया करता है। तंद्रा आते ही डर जाता है और रो उठता है। अपने बंधु बांधव या रिश्तेदारों को पहचान नहीं सकता। चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। कुप्रम में चेहरा नीला। स्ट्रमोनियम में कभी-कभी बेलेडोना की भांति तेज विकार भी दिखाई देता है। रोगी दांत से काटता है। नींद खुलने के बाद जोर-जोर से प्रलाप बकता है। जरा होश में आते ही डरने लगता है। टंकार या आक्षेप होने पर आंख की पुतली चक्कर खाती है। मुंह से फेन निकलता है और आक्षेप बंद होते ही सो जाता है और दांत कड़कड़ाता है। जिंकम रोगी बहुत कमजोर रहता है, जिससे उभेद पूरी तरह निकल नहीं पाते, सिर्फ 2 से 4 निकल कर रह जाते हैं। रोगी हिमांग हो जाता और बेहोश सा पड़ा रहता है। केवल दांत कड़कड़ाया करता है। सोते सोते चौंक उठता है। आंखें घुमाता या नटेरता है। बच्चा केवल दोनों पैर हिलाता है। एंटिमटाट खसरा और चेचक वगैरह बैठ जाने के कारण श्वास में कष्ट, खांसी और साथ ही गला घड़घड़ करना इन लक्षणों में इससे बहुत जल्द फायदा होता है। कंठनली का आक्षेप स्पैस्मोडिक लैरिंजिस्मस, ज्यादातर बच्चों को ही यह भयंकर बीमारी हुआ करती है। इसमें कंठनली ग्लॉटिस सहसा बंद होकर शरीर नीला हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी बेहोशी का दौरा हुआ करता है। अंजीर्ण अथवा बच्चों के दांत निकलने के समय थाइमस ग्रंथि का, जो छाती के बीच की हड्डी के पीछे और कंठनली के नीचे रहती है, बढ़ना और उसके परावर्तित उपदाह रिफ्लेक्स इरिटेशन से ही शायद यह बीमारी होती है। थाइमस ग्रंथि का बढ़ना यदि बीमारी का कारण हो तो आयोडम ज्यादा फायदा करती है। दांत निकलने में देर होने पर कैलकेरिया फॉस उपयोगी है। जो भी हो, क्लोरिन और ब्रोमियम ही इस बीमारी की ठीक दवा है। क्लोरिन गैस के धुएं को नाक की राह से ग्रहण करने से सुना है हाल फायदा होता है। कुप्रम क्लोरिन और ब्रोमियम की अपेक्षा निकृष्ट या नीचे दर्जे की दवा है। प्रसव के बाद का दर्द, जिन स्त्रियों के बहुत सी संतानें हो चुकी हों, मुक्तिप्रा, उनके दर्द में इस दवा का कुप्रम अमेरिका के बहुत से चिकित्सक पेटेंट दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। आर्निका और सिकेली अध्याय देखिए। हैजा लगातार चावल के धोवन या सड़े कुम्हड़े के पानी के समान दस्त और वमन होना, शरीर में दाह, लगातार तेज प्यास, हृत्पिंड का क्षीण हो जाना, नाड़ी लोप हो जाना एक कुप्रम के लक्षण हैं। ऐंठन आरंभ होने पर ही कुप्रम की जरूरत पड़ती है, किंतु उसके साथ नीचे लिखे लक्षण रहने चाहिए। शरीर बर्फ की तरह ठंडा, शरीर की त्वचा नीली, समस्त पेशियों में ऐंठन, पैर की पोटली तथा नितंब में ऐंठन होकर वहां की मांसपेशियों में ढेले से बंध जाना, पेट में जोर का दर्द, श्वास कष्ट, खींच खींच कर सांस लेना। वेरेत्रम में भी पैर में ऐंठन है। यदि ऐसा देखने में आए कि वेरेट्रम से फायदा न होकर क्रमशः छाती और पीठ में ऐंठन शुरू हो गई है, वमन का होना घटकर फिर वमन होना आरंभ हो गया है, तो उस समय निश्चय ही कुप्रम का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि ऐसा दिखाई दे कि कुप्रम से ऐंठन तो घटती है परंतु के दस्त में कमी नहीं होती, उस समय कुप्रम और वेरेट्रम पर्यायक्रम से प्रयोग करने से ज्यादा फायदा होगा। हर एक दस्त के बाद एक मात्रा वेरेट्रम और बीच में कुप्रम। कुप्रम में फ्लेक्सर पेशी में, संकोचनी पेशी में ऐंठन होती है, जिससे मुट्ठी बंध जाती है। ऊपर लिखे लक्षणों के सिवा मूत्रविकार की वजह से उत्पन्न आक्षेप और हैजा की अंतिम अवस्था की हिचकी में कुप्रम से फायदा होता है। हिचकी के साथ आक्षेप, वमन, मिचली, ओकाई, बार बार डकार आना, ज्यादा पेट गड़गड़ाना और हिचकी के बाद वमन होता हो तो
कूप्रम से ही फायदा होगा। कूप्रम में पानी पीने पर गले में कलकल गड़गड़ आवाज होती है और थोड़ी देर के लिए वमन घट जाता है। ऐंठन क्रैम्प के संबंध में विशेष सूचना। साधारण प्रकार की ऐंठन में कूप्रम की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर डनहम का कहना है, बहुत ज्यादा दस्त में वेरेट्रम, शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाने पर कैम्फर और बहुत अधिक ऐंठन में कूप्रम दी जाती है। कूप्रम के सिवा ऐंठन की सिकेली-कौर नाम की एक और भी विशेष आवश्यक दवा है। सिकेली की ऐंठन में हाथ की अंगुलियां अलग अलग हो जाती हैं, जिससे एक्सटेंसर पेशी एक्सटेंसर मसल में ऐंठन होती है। कूप्रम की ऐंठन फ्लेक्सर पेशी फ्लेक्सर मसल में होती है, जिससे मुट्ठी बंध जाती है। कूप्रम में फ्लेक्सर पेशी में ऐंठन और सिकेली में एक्सटेंसर पेशी में ऐंठन अर्थात अंगुलियां अलग अलग हो जाने का लक्षण रहने पर भी जहां कूप्रम की निर्दिष्ट ऐंठन क्रेम्प में कूप्रम से फायदा नहीं होता या थोड़ा फायदा होता है, वहां कूप्रम के बाद सिकेली के प्रयोग से बहुत बार फायदा होता है। सिकेली में दस्त ज्यादा और कूप्रम में वमन ज्यादा होता है। सिकेली का रोगी क्षण भर के लिए भी शरीर पर कपड़ा नहीं रखने देता, नंगा पड़ा रहता है। कूप्रम में ढका रखता है। कूप्रम आर्स क्यूप्रम अरस, जहां कुछ आर्सेनिक के लक्षण अर्थात आक्षेप, दस्त और वमन में बदबू, छटपटी, प्यास, पेट में जोर का दर्द, अन्ननली और मूत्रनली में जलन, नाड़ी का दब जाना या नाड़ी का लोप हो जाना और कुप्रम की ऐंठन तथा हृत्पिंड की क्षीणता इत्यादि लक्षणों का एकत्र समावेश देखने में आए, वहां कूप्रम और आर्सेनिक का पर्यायक्रम से प्रयोग करने के बजाय कूप्रम आर्स 3x विचरण सेवन कराने से ज्यादा फायदा होता है। बच्चों को यह पानी के साथ देनी चाहिए। इसकी 30 और 200 शक्ति काम में लानी चाहिए। चोला स्टेरापिना पैर और पैरों की पोटली में ऐंठन, वृद्धि, अमावस्या के दिन, रात में, वमन के बाद, चर्म रोग रुक जाने पर, उपशम या ह्रास, ठंडा पानी पीने और पसीना निकलने से, बाद की दवाएं आर्स, एपिस बेल, जिंकम, कॉस्टी, पल्स, संबंध, हुपिंग, खांसी और हैजा में, कूपम के बाद वेरेट्रम, उद्दभेद बैठ जाने के बाद यदि अकड़न पैदा हो जाए तो कुप्रम के बाद एपिस या जिंकम फायदा करती हैं। क्रियानाशक बेल, कैम्फर, साइली चाइना, कांकू, कोनी, हिपर, इपी, मर्क, नक्स, पल्स, वरेट। क्रिया का स्थितिकाल 40 से 50 दिन। क्रम 6 से 30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।